नमस्कार दोस्तों, मेंटर फ्लुएंट यूट्यूब चैनल पर हिंदी ऑडियो बुक समरी कृष्ण के 200 प्लस चौंकाने वाले सत्य पुस्तक के ऑडियो बुक समरी में आपका स्वागत है। एपिसोड 36 ग्रंथों में कंस की पत्नियों के बारे में क्या कहा गया है। हिंदू पुराणों यथा भागवत पुराण, हरिवंश पुराण आदि के अनुसार कंस की 2 पत्नियां थीं, अस्ति और प्राति। वैशंपायन जी कहते हैं, हे नरेश्वर, जन्मेजय, मगधराज जरासंध के 2 कल्याणमयी कन्याएं थीं, जिनके नाम थे अस्ति और प्राति। बृहद्रथ पुत्र जरासंध ने अपनी वे दोनों कन्याएं कंस को दे दी थी। वे दोनों कंस की पत्नियां थीं। हरिवंश पुराण विष्णु पर्व अध्याय 34 श्लोक 5 से 6। सुखदेव जी ने कहा, हे भरतवंशी परीक्षित, कंस की 2 रानियां थीं, अस्ति और प्राति। पति की मृत्यु से उन्हें बड़ा दुख हुआ और वे अपने पिता की राजधानी में चली गईं। भागवत पुराण स्कंद 10 अध्याय 50 श्लोक 1। परंतु जैन धर्म के एक आचार्य जिनसेन के द्वारा लिखे गए हरिवंश पुराण के अनुसार कंस की केवल एक पत्नी थी, जीवदशा। मुद्रिका को पढ़कर राजा जरासंध समझ गया कि यह कंस हमारा भांजा है, अतः उसने हर्षित होकर उसे गुण रूपी संपदा से संपन्न अपनी जीवदशा नामक पुत्री दे दी। जैन हरिवंश पुराण सर्ग 33 श्लोक 24। उपरोक्त प्रमाणों से स्पष्ट होता है कि जरासंध की अस्ति और प्राति नाम की 2 बेटियां ही कंस की पत्नियां थीं। इस संबंध में 7वीं-8वीं सदी के जैनाचार्य जिनसेन की उपरोक्त उक्ति निराधार है। ऐसा नहीं है कि जैन धर्म नया है या जिनसेन से पहले कुछ लिखा नहीं गया था। इनसे पहले भी जैन धर्म के साहित्य में काफ़ी कुछ लिखा जा चुका था, परंतु जैन धर्म के किसी भी पूर्ववर्ती विद्वानों ने इस संबंध में कोई बात ही नहीं की कि जिसे परंपरा से ली हुई एक सूचना मानी जाए। फिर ऐसी परिस्थिति में पहले से तय किसी ऐतिहासिक तथ्य के बारे में बिना किसी पुख्ता आधार के नई बात आगे करना महज एक तुक्का लगाकर भ्रम फैलाने से अधिक कुछ नहीं है। अतः कंस की पत्नियों के बाबत प्राचीन हिंदू ग्रंथों की बातें ही मानने लायक है। क्या कृष्ण के समय भी दिवाली में जुआ खेला जाता था? इस वर्तमान प्रश्न में 2 शब्द हैं जिनका अलग अलग स्पष्टीकरण आवश्यक है। सर्वप्रथम तो जहाँ तक दिवाली की बात है तो महाभारत या ईसा पूर्व रचे गए किसी भी पुराण जैसे हरिवंश पुराण, ब्राह्मण पुराण, विष्णु पुराण, पद्म पुराण आदि में इस पर्व की कोई चर्चा नहीं मिलती है। ऐसा भी कहा जाता है कि अयोध्या नरेश श्री रामचंद्र के वनवास से अयोध्या लौटने के उपलक्ष्य में दिवाली का त्यौहार मनाया जाता है। लेकिन रामकथा का सबसे प्राचीन और पहला ग्रंथ वाल्मीकि रामायण में भी दिवाली का प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कोई जिक्र नहीं मिलता है। वाल्मीकि कृत रामायण के युद्धकांड के अंतिम 131वें सर्ग में राम के लौटने और तत्काल राज्याभिषेक कर दिए जाने का विस्तार से वर्णन मिलता है। वहाँ अन्य तैयारियों का वर्णन तो है, लेकिन दीपावली जैसा कोई वर्णन नहीं है। उस पूरी तैयारी में एक दिया तक जलाने का वर्णन नहीं है। अतः यह बात आधिकारिक तौर पर कही जा सकती है कि दिवाली का कोई प्राचीन आधार नहीं है। इस दिवाली की एक छोटी सी चर्चा 1ली-2री सदी के दरमियान हर्षवर्धन के काल में रचे गए एक संस्कृत नाटक ग्रंथ नागानंद में मिलती है। इस नाटक में यह दिखाया गया है कि कैसे दिए का त्यौहार मनाया जाता है और कैसे नवविवाहिता पत्नी ससुराल में अपने रिश्तेदारों से उपहार ग्रहण करती हैं। फिर मध्यकाल में रचे गए पुराणों में तरह तरह के कारणों की रचना करके या पुराने लिखित घटनाओं से संबंध जोड़कर इसका दैवीकरण किया गया। यानी कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि कृष्ण के जीवन काल में कोई दिवाली नहीं थी। दूसरी बात, जहाँ तक जुए का सवाल है तो यह राज परिवार था।
यह राज परिवार तथा समाज के संपन्न वर्ग के लोगों का शौक और व्यसन हमेशा से रहा था और कृष्ण जैसे 2-4 राजपुरुष ही ऐसे रहे हों जिन्हें इसका व्यसन नहीं था। बाकी तो जुए के महारथी शकुनी और इसकी लत से ग्रसित परंतु अनाड़ियों जैसे युधिष्ठिर तथा बलराम की चर्चा इस पुस्तक में भी अन्यत्र की गई है। कृष्ण के बारे में जैन धर्म ग्रंथों में क्या लिखा गया है? कृष्ण के बारे में जैन धर्म ग्रंथों में क्या लिखा है? जैन धर्म में कृष्ण को प्रमुखता से स्थान दिया गया है, लेकिन इस धर्म में अलग अलग शास्त्रों में परस्पर विरोधाभासी बातें भी मिलती हैं। 8वीं सदी के एक जैनाचार्य जिनसेन ने अपने हरिवंश पुराण में कृष्ण को छल प्रपंच से ओतप्रोत एक व्यवहारिक राजनीतिज्ञ बताकर उन्हें नरक में स्थान दिया है, जबकि उनके भाई बलराम को सत्य प्रतिष्ठ बताते हुए स्वर्ग में स्थान दिया है। जैन धर्म का हरिवंश पुराण सर्ग 65 श्लोक 49 से 55। दूसरी ओर 12वीं सदी के एक और जैनाचार्य हेमचंद्र ने अपने 63 श्लाका पुरुष में कृष्ण यानी वासुदेव को एक पैमाना बताया है। इस ग्रंथ में वासुदेव, प्रतिवासुदेव और बल्लभद्र को एक श्रेणी के रूप में दर्शाया गया है। इस ग्रंथ के अनुसार हर एक सृष्टि चक्र में कुल 63 महान पुरुष होते हैं, जिनमें से कुछ तो अपने वर्तमान जन्म में ही मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं, कुछ स्वर्गगामी होते हैं और कुछ कई बार नरकों का चक्कर लगाने के बाद किसी मनुष्य योनि में जन्म लेकर मोक्ष को प्राप्त करते हैं। आचार्य हेमचंद्र के अनुसार हर सृष्टि चक्र में 9 की संख्या में वासुदेव, प्रतिवासुदेव तथा बलभद्र श्रेणी के लोग पैदा होते हैं। इनके अनुसार सभी वासुदेव और प्रतिवासुदेव तीव्र कसाई होने के कारण नरक गए हैं और अगले किसी मनुष्य योनि में जन्म लेकर मोक्ष प्राप्त करेंगे। कुछ बलभद्र स्वर्ग जा चुके हैं और कुछ अगले किसी सृष्टि चक्र की प्रतीक्षा कर रहे हैं। 63 श्लाका पुरुष की भूमिका श्री गौड़ी जी जैन मंदिर द्वारा विजय देवसुर संघ ग्रंथमाला की 11वीं श्रृंखला पृष्ठ 16 से 17। कृष्ण के जीवन में वाकई कोई कुब्जा नाम की स्त्री आई थी? प्रायः सभी पुराणों में विस्तार से तथा अलग अलग शैली में कुब्जा का वर्णन किया गया है। कृष्ण के मथुरा प्रवास के दौरान जिन कुछ प्रमुख व्यक्तियों का वर्णन ग्रंथों में मिलता है, उनमें से कुब्जा भी एक है। यह कुब्जा सुंदर और छरहरी रही हो या कुबरी युवती रही हो या वृद्धा, लेकिन थी जरूर। सो कुब्जा के बारे में अधिक से अधिक जानने की जिज्ञासा लाजमी है, तो इस हेतु सर्वप्रथम हरिवंश पुराण में देखें। वैशंपायन जी कहते हैं, इसके बाद वासुदेव जी के उन दोनों पुत्रों ने कुब्जा को देखा जो हाथ में उपटन का पात्र लिए हुए थी। कृष्ण ने कहा, कुब्जे, तुम यह किसके लिए ले जा रही हो? जल्दी बताओ। तब उसने मेघ के समान गंभीर वाणी में कहा, मैं तो राजा के स्नान गृह को जा रही हूँ। तुम्हें अगर यह चाहिए तो ले लो। मैं तो तुम्हें देखते ही मोहित हो उठी हूँ। मैं तुम्हारे लिए ठहर गई हूँ। आओ मेरे घर, तुम तो मेरे प्राण वल्लभ हो। तुम कहाँ से आए हो जो मुझे नहीं जानते? मैं तो राजा की प्यारी और प्रसिद्ध दासी हूँ। उन्होंने मुझे अंगराग के कार्य में लगा रखा है। हरिवंश पुराण विष्णु पर्व अध्याय 27 श्लोक 25 से 30। स्पष्टीकरण: जिस व्यक्ति की कमर झुकी हो उसे संस्कृत में कुब्ज कहा जाता है। भागवत पुराण में भी कृष्ण और कुब्जा की प्रथम भेंट को लगभग इसी तरह दिखाया गया है। केवल 2 व्यक्तियों की लेखन शैली का अंतर है, बाकी वर्णन एक समान है। भागवत पुराण स्कंद 10 अध्याय 42 श्लोक 1 से 3। परंतु ब्रह्मवैवर्त पुराण में होशियारी की गई है, क्योंकि इस पुराण में कुब्जा को एक सुंदर युवती के स्थान पर एक अत्यंत वृद्धा हो चुकी महिला के रूप में दर्शाया गया है। लेकिन किसी भी वृद्धा को राजा के अंगराग के कार्य में रखने का सवाल ही नहीं उठता है। खैर, फिलहाल इस पुराण के श्लोकों को देखिए।
इस प्रकार मथुरा की शोभा देखते हुए आगे बढ़ रहे कृष्ण को मार्ग में एक अत्यंत ही वृद्ध महिला दिखाई पड़ी। वह डंडे के सहारे चल रही थी। उसकी कमर झुकी हुई थी और शरीर पर झुर्रियाँ लटक रही थी। उसकी आकृति रूखी और विकृत थी। वह कस्तूरी और केसर से मिला हुआ चंदन का अनुलेपन लेकर आ रही थी। उस वृद्धा ने इन दोनों भाइयों को देखते ही प्रणाम किया और उनके अंगों में चंदन लगाया। ब्रह्मवैवर्त पुराण श्री कृष्ण जन्मखंड अध्याय 72 श्लोक 15 से 19। दूसरी ओर गर्ग संहिता में कुब्जा को अन्य पुराणों की तरह एक सुंदर युवती ही बताया गया है। फिर वे दोनों भाई वहां से उठकर दूसरी गली में गए। वहां मार्ग में एक कमल के समान नेत्र वाली युवती जा रही थी। उसके हाथों में चंदन का अनुलेप पात्र था। अवस्था में वह युवती थी किंतु शरीर से कुबड़ी दिखाई देती थी। कृष्ण ने पूछा, सुंदरी तुम कौन हो? किसकी पत्नी हो? यह चंदन किसके लिए ले जा रही हो? हम दोनों को भी यह चंदन दो। सैरंध्री बोली, मैं कंस की दासी हूँ और मेरा नाम कुब्जा है। कंस को घिसा हुआ चंदन बहुत प्रिय है। वैसे तो मैं कंस की दासी हूँ, लेकिन हाथी की सूंड के समान आपकी बाहें देखकर मेरा मन आप में लग गया है। भला आपको छोड़कर इस संसार में दूसरा कौन है जो इस चंदन को लगाने का अधिकारी है? गर्ग संहिता मथुरा खंड अध्याय 6 श्लोक 9 से 13। स्पष्टीकरण: जो स्त्री शिल्पकला के द्वारा अपना गुजारा करती थी उसे प्राचीन काल में सैरंध्री कहा जाता था। उपटन लगाना, मेहंदी लगाना, जुरे बांधना, वस्त्र पहनाना आदि कार्य स्त्रियों की शिल्पकला के अंतर्गत आते थे। मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। लाइफ को एंजॉय कीजिए, मस्त रहिए। आपका कीमती समय देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।